हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आप सबके। हमारे एक व्यूवर ने रिक्वेस्ट की थी कि आइटम वाइज मार्जिन कितना है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो आप एक कागज़ और पेन ले लीजिए और मैं आपको आइटम वाइज बताते जाता हूँ कि कितना प्रॉफिट और मार्जिन रहता है, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। मैं आपको ईच एंड एवरी आइटम का बताते जाऊँगा, जिससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। सबसे पहले आ जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स पे। इसमें जो थम्स अप रहती है, इसका होता है थम्स अप मतलब कि कोका कोला की कोई भी आइटम, जैसे ये मिनट मेड हो गया, थम्स अप हो गया, लिम्का हो गया, तो इनका रहता है 15 to 18%। अब इसके बाद दूसरी कंपनी आ जाती है पेप्सी। इनकी आती है स्टिंग, पेप्सी, स्लाइस, नींबूज, ये इनका आता है। मिरिंडा, ड्यू, एक्वाफिना पानी। एक्वाफिना पानी तो वैसे सस्ता मिलता है, लेकिन इनकी कोल्ड ड्रिंक पे है 10 से 12% मार्जिन पेप्सी पे, और कोका कोला देती है 15 to 18%। तो यहाँ पे एक ये डिफरेंस आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये है स्टोरिया का कोकोनट वाटर। इस पे भी रहता है कोई 15 to 18% मार्जिन। अलग अलग आइटम्स पे अलग अलग मार्जिन है। उसके बाद अब आगे आ जाइए, फिर आते हैं कुरकुरे और लेस वगैरह। इन पे रहता है फ्लैट 10% मार्जिन। मतलब कि अगर ये 10 रुपए की आइटम है तो 9 रुपए की पड़ेगी, इससे सस्ती ये नहीं देते। उसके बाद आप आ जाएंगे आगे हल्दीराम पे। तो हल्दीराम दे देता है 18 to 20% मार्जिन। जो हल्दीराम है वो बेशक आप 20 का चिप्स लीजिए, 10 का लीजिए, या इनका 5 का लीजिए। अभी माल थोड़ा सा खत्म है तो इसलिए आपको शेल्फ्स खाली दिख रही हैं, ये 1-2 दिन में दोबारा से भर जाएंगी। अब ये आजकल एक नया स्नैक आया है, ये ओरियन का है। इस पे कोई 10 to 12% मार्जिन इस पे भी है। उसके बाद आप आगे आएंगे तो ये है शरबत, रोज़ वगैरह। इस पे आप लगा लीजिए 12 to 15%। केचप अगेन 10 to 12%। बिस्किट्स 10 to 12%। चॉकलेट्स में अगर आप स्निकर लेते हैं तो 15 to 18%, नहीं तो रेस्ट ऑफ द कैडबरी 8 to 10%। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद ये आ गए आपके जूसेस रियल के, सब पे 18 to 20%, या समटाइम्स 15% भी हो जाता है, लेकिन 15 to 20% रहता है। मालाज कीवी 12 to 15%। ये सॉसेज कुछ, ये सब 10 to 15%। केलॉग्स 10%, चोकोज 10%, बोनवीटा 10%, पीनट बटर 10%, केचप 10%। ये आगे बड़े बड़े मिक्सचर अगेन 10 to 15% अलग अलग आइटम्स पे। फिर नीचे आ जाइए तो इन पे भी 10 to 15%। अब आगे आएंगे रस्क पे है 10 to 12%। मैकविटीज़ 10 to 12%। अगेन ब्रिटानिया 10 to 12%। मैगी 10% फ्लैट, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। पास्ता 18 to 20%। और ये हैं हमारे छोटे साहिबजादे रहबर सिंह। ये 6 इयर्स के हैं, और इनको हम साथ साथ काम वो जो है सिखाते रहते हैं कि कैसे शॉप को मेंटेन करना है। इनको अभी से थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये एक तरह का ये मैनेजमेंट लेसन्स भी होते हैं कि अगर ये कल को किसी कंपनी में जाए तो वहाँ भी इनको थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि भाई कामकाज कैसे होता है। मैनेजमेंट स्किल यही होते हैं कि जो आपकी डे टू डे लाइफ में जो काम आते हैं, और उसको कल को आप रियल वर्ल्ड में जाके यूज़ करें। मैनेजमेंट लेसन और कुछ नहीं होते। अगर आपने किसी वो बड़ी कंपनी में
जाएंगे अगर कभी उनसे, उनके ना मैनेजर से करेंगे बात, तो वो बड़ी कॉमन सेंस की वो ये बातें करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आ जाएगा इसमें भी अगेन यही है चॉकलेट्स वगैरह। हाँ, ORS है 18 to 20% ORS पे है। फिर नीचे अगेन, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोका कोला का माल ज़्यादा लगा है, जैसे माजा, स्प्राइट, लिम्का और थम्स अप। उसका रीज़न ये है कि ये जो फ्रिज है ये हमको दिया है पेप्सी ने, तो ये थोड़ा सामान लगाने नहीं देते इनका, इसलिए इसके लिए हमने ये दूसरा फ्रिज लिया है। यहाँ पे हम कोका कोला की ज़्यादातर आइटम्स लगाते हैं, लिम्का वगैरह। अब ये होती है एनर्जी ड्रिंक। एनर्जी ड्रिंक पे भी 18 to 20% मार्जिन रहता है। एपी वगैरह फ्लैट 10%, बस इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। अब आ जाइए आप आगे क्लीनिंग के सामान में। कंफर्ट, सर्फ एक्सेल, हेनको 10%, प्रिल 10%, पतंजलि सुपर, विम 10%, इजी कंफर्ट 10%, एक्सो 10%। कभी कभी आप ले लेते हैं तो ये 15% भी दे देते हैं स्लैब पे। उसके बाद ग्लव्स वगैरह इजी अगेन 10%, सर्फ 10%। अब इस पे है कि अब जब आप ये वॉशिंग पाउडर लेंगे तो अगर थोड़ा स्लैब में ले लेंगे, जैसे 8-10 किलो, मतलब कि किलो के 10 पैक, फिर ही आपको कोई 12 to 15% मार्जिन दे देंगे। और उसके बाद ये क्लीनिंग, इस पे फ्लैट 20% मिल जाता है। गेंडा हो गया, ये क्लीनिंग के सामान पे 20% है। शैम्पूज पे 20% है। साबुनों पे, इन पे भी लगभग 20% है। उसके बाद आ जाता है हेयर ऑयल, 10 to 15% भी है और 20% भी है कुछ हेयर ऑयल पे। टूथपेस्ट पे कुछ पे 10% है और कुछ पे 20% है। साबुन पे अगेन 15% तक आ जाता है। और उसके बाद आ गया शैम्पूज, अगेन 20%, शैम्पूज पे 20% मार्जिन है। उसके बाद ये बड़े बड़े जो डिटर्जेंट है, एरियल वगैरह, इन पे सिर्फ 10 to 12%, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बड़े शैम्पूज 40%, मगर वो हमेशा 20% ऑफ पर ही निकलते हैं, तो आपका मार्जिन भाई 18 to 20% ही रहता है। ये पॉपकॉर्न्स वगैरह 10%, ये 18 to 20% सेल वगैरह हो गए। और उसके बाद अगर यहाँ आ जाएंगे चीनी, तो यही कोई 10%, डालडा घी 10%, 15%, पापड़ अगेन 15%, देसी घी हार्डली 6 to 8%, चाय पत्ती 10 to 20%। हर कंपनी का अलग अलग मार्जिन रहता है। बाकी उसके बाद अचार हो गया 20%, हल्दी लाल मिर्च 20%, मस्टर्ड ऑयल 10%, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है मस्टर्ड ऑयल में। उसके बाद रिफाइंड ऑयल 10%, न्यूट्री अगेन 10 to 12%, ड्राई फ्रूट्स 10 to 12%, नमक 15%, मसाले 20%। मसालों में 20% मार्जिन है, वो आप कोई सा भी ले लीजिए 20%। कुछ मसालों में तो इनफैक्ट 25-30% भी जाता है, 40% भी मार्जिन जाता है। तो लेकिन वही वो फिर आप वो जो है कस्टमर को 5-10% का डिस्काउंट भी दे देते हैं। उसके बाद आ जाते हैं आपके पैड्स, इन पे 10% to 20% अलग अलग रहता है। पैम्पर्स पे 18 to 20%, बेबी प्रोडक्ट्स पे 18 to 20%, कलर पे 18 to 20%, फेस वॉश अगेन 18 to 20%। ये कॉस्मेटिक्स का कुछ क्रीम, ब्लीचेस, वैक्स, ये मॉइस्चराइज़र वगैरह, इन पे अगेन 20%, डियोज पे 20%। ये हमारा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पे जो सामान है, इस पे सारे पे 20% मार्जिन है। लेकिन कुछ आइटम्स पे जहां हमको 40 to 50% मार्जिन मिलता है, तो वो हम 20% ऑफ पे दे देते हैं। जहां 50% मार्जिन मिलता है, वो हम 30% ऑफ पे दे देते हैं। तो कस्टमर को भी फ़ायदा और हमको भी फ़ायदा।
जैसे ये कुछ आइटम्स पे हमको 50% मार्जिन मिला है, कुछ आइटम्स पे हमको 30% मार्जिन मिला है, कुछ पे 20%। ऐसे ये फेस वॉश हैं सब, ये मॉइस्चराइज़र, ये शैम्पू, अब अगर पीछे की साइड आ जाएंगे तो फेस वॉश हैं छोटे 50 ml 100 ml, इन सब पे 20% मार्जिन है और इनके साथ कोई आइटम हम कस्टमर को फ्री दे देते हैं। नीचे कुछ मॉइस्चराइज़र क्रीम्स हैं, उसके नीचे आएंगे तो अगेन यहाँ कुछ ना कुछ रहता है काम का सामान। उसके बाद आएगी आइसक्रीम, हाँ स्टेशनरी, सॉरी मैं स्टेशनरी भूल गया। स्टेशनरी पे आपको 20 to 25% मार्जिन है, 20% तो है ही है, बाकी 25% मार्जिन रहता है स्टेशनरी पे, तो स्टेशनरी भी एक अच्छा है। ये देख लीजिए, ये सारा सामान है स्टेशनरी का, पेंसिल वो हम यहाँ रखते हैं। टॉफ़ीज़ पे 12 to 15%, क्योंकि ये सारी टॉफ़ीज़ ये कंपनी की हैं, ये परफेक्टी कंपनी, तो ये 12 to 15% मार्जिन ही देती है, ये ज़्यादा नहीं देती। बाकी अगर आप लोकल कंपनीज़ की रखेंगे टॉफ़ी या च्युइंगम तो वो आपको 20% 25% भी मार्जिन दे देंगी, लेकिन इनकी क्वालिटी अच्छी है, टेस्ट अच्छा है, इसलिए इनका 12 to 15% मार्जिन रहता है, लेकिन हम खुश हैं इनसे। उसके आगे आता है फ्रोज़न पे 30 to 40% मार्जिन है, लेकिन अगेन वही बात कि ये 20% लेस पे जाता है, तो मार्जिन आपका वही रह जाएगा 20%। आइसक्रीम पे 15 to 20% मार्जिन है आइसक्रीम पे, जिसमें अगर आप अमूल की लेंगे तो 10 to 15% और क्रीमबेल की लेंगे तो 15 to 20%, तो हमने दोनों रखी हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि ओवरऑल ऑन एवरेज मंथ एंड में अगर आप कभी कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप 15 to 18% मार्जिन इंजॉय कर रहे हैं, और ये मुझे नहीं लगता कि ये ख़राब चीज़ है, क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में भी देखें, कहीं भी देखें, तो 10% की ग्रोथ अगर कोई मंथली दे देगा या 5% की ग्रोथ, उसको वो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन उसमें भी किसी किस्म का रिस्क रहता है। इसमें आपको किसी किस्म का रिस्क नहीं है। आपने सामान लाया कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अब आपको उसको सेल करना है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि जो ग्रोथ होगी वो आपके एरिया के मुताबिक ही होगी। अगर आपके एरिया में रहते ही 500-600 लोग हैं तो आपकी ग्रोथ थोड़े टाइम से होगी, लेकिन ये है कि श्योर आपको एक मंथ का 10 to 15% आ जाएगा, इतना आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। अब 15% मार्जिन में क्या रहता है कि अगर आप 10% भी अपना मान के चलें तो ऊपर का 5% आप वो जो है खर्चे पे दे सकते हैं, जैसे कि बिजली का बिल हो गया, या अगर आपने कोई लड़का रखा है तो उसको साफ सफाई का वो जो है सामान वगैरह देने का। तो ऐसे, बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आई होप कि आपको अच्छा लगा।